कोई गायों की व्यवस्था नहीं हुई है और महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसलिए परिवर्तन होगा। गांव का किसान मजदूर परेशान है गाय आवारा पशुओं से। तो 2024 में परिवर्तन आप कह रहे हैं, परिवर्तन होगा, तो कैसे परिवर्तन करेंगे आप 2024? 2024 में यही परिवर्तन होगा। गांव का किसान मजदूर सब परेशान है। इस समय ये बताओ कि गांव में आदमी इस समय ठंड हो रही है, गांव में घर में रहे या खेतों में रहे, अगर एक दिन नहीं जाता है, अकस्मात बीमार हो जाता है गांव का व्यक्ति, तो उसके 4 बीघा 2 बीघा खेत है, पूरा गाय जानवर जो आवारा पशु घूम रहे हैं वो नष्ट कर देते हैं। तो प्रमुख समस्या है ये गाय वाली। गाय वाली बहुत प्रमुख समस्या है। गौशालाएं तो बनी है गांव गांव में। गौशालाएं बनी तो है, वहाँ गौशालों में गाय नजर नहीं आ रही। तो 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? 2024 में परिवर्तन होगा। प्रधानमंत्री बहन मायावती जी बने प्रधानमंत्री। कैसे बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी? बहन मायावती जी प्रधानमंत्री ऐसे बने कि जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, इंडिया गठबंधन बिना बीएसपी के अधूरा गठबंधन है। बिना बीएसपी के इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा ही नहीं सकता है। जब तक बीएसपी शामिल नहीं होगी तब तक इंडिया गठबंधन बीजेपी को नहीं हरा सकता। आप कहते हैं बीएसपी के बिना इंडिया गठबंधन अधूरा है, तो लेकिन बीएसपी एक तरफ जो गठबंधन बना है इंडिया का, पीडीए जिसको कह रहा है, पीडीए ही कह रहा है, और उधर समाजवादी पार्टी कहती है अगर बहन जी गठबंधन में आएंगी तो हम गठबंधन से दूर हो जाएंगे। ऐसा क्यों है? देखिए 2019 में जो गठबंधन हुआ था उस समय बसपा सपा 38-37 सीटों पर लड़ी थी। बाद में आरएलडी और कांग्रेस को मिला के सब बची हुई 5 सीटें दी गई थी। वही फार्मूला जो आपस में सीट शेयरिंग का फार्मूला हो जाए, और बीजेपी जब तक बीएसपी इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल होगी तब तक बीजेपी नहीं हटेगी। नहीं तो बीजेपी 80 बता रहे तो 80 सीट बीजेपी जीतेगी जब तक बीएसपी नहीं शामिल होगी इंडिया गठबंधन में। तो जैसा कि 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। क्या यही कारण तो नहीं बनना है कि बीएसपी बढ़ रही है या सपा घट रही है? कहीं ये कारण तो नहीं है? देखिए 2019 में जो गठबंधन हुआ, बीएसपी की 10 सीटें, सपा की 5 सीटें। उसके बाद 2022 में प्रचार फैलाया गया कि जो 5 सीटों वाली पार्टी वो बीजेपी की लड़ाई में है और जो 10 सीटों वाली वो डमी पार्टी है। जो प्रचार फैलाया गया प्रचार तंत्र द्वारा, इसी की वजह से 2022 में बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर रह गई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता का मनोबल नहीं गिरा है। 2024 में बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी और इंडिया गठबंधन में खासकर कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए और बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे। दलित पीएम बनेगा बहन जी, तो इंडिया गठबंधन यूपी में मजबूत होगा। बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी और कांग्रेस दलित पीएम का चेहरा बनाए। कांग्रेस तो दलित पीएम का चेहरा उतार चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उन्होंने आगे रखा है नाम। मल्लिका अर्जुन खड़गे ठीक है, लेकिन मल्लिका अर्जुन खड़गे की बजाय बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। बहन जी को शासन चलाने का तजुर्बा अनुभव है उनको। बहन जी के शासनकाल में लाइन आर्डर की व्यवस्था एकदम फर्स्ट क्लास रहती थी। बहन जी ने रोजगार दिया, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे सफाई कर्मी भर्ती हो, चाहे आंगनबाड़ी भर्ती हो। बहन बेटियों को हमारी बेटियां जो बहन बेटे हैं जो हाई स्कूल पास होती थी, सावित्रीबाई फुले के नाम से साइकिल और पैसे कुछ धनराशि देने का काम बहन जी ने किया। बहन जी ने महामाया पेंशन देने का काम किया। बहुत काम बहन जी ने किए। आप जैसे कह रहे हैं बहन जी ने बहुत काम किए हैं। एक तरफ बीजेपी जैसा मजबूत दल है, एक तरफ पीडीए है, इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बहन जी हैं, तो समीकरण अभी बैठ नहीं पा रहे हैं कि बहन जी गठबंधन में जाएंगी या खुद ही चुनाव लड़ेंगी। देखिए बहन जी कह चुकी हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। पीडीए के मतलब उसमें डी तो है ही नहीं। इंडिया गठबंधन में डी तो है ही नहीं। डी का मतलब दलित दलित बहन जी के साथ है। अभी आखिरी जो लास्ट 22 का चुनाव हुआ, 22 में 13.5% वोट बहन जी के जो बीएसपी को मिला है। दलित तो अलग है, कहाँ पीडीए है। एक केवल पीडीए पीडीए अखिलेश कर रहे हैं। अखिलेश आज दलित हितैषी बनकर दिखा रहे हैं। अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बहन जो बहुजन महापुरुषों के नाम से बनाए हुए जिलों का नाम अखिलेश यादव जी ने बदला था और तमाम ऐसे दलितों के खिलाफ काम किए। प्रमोशन में आरक्षण का बिल फड़वाया। किसने फड़वाया? अखिलेश यादव ने फड़वाया। तो पीडीए कहाँ? जब तक बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन नहीं शामिल होगी तब तक बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी तो कहती है कि सबसे बड़ा अगर कोई उत्तर प्रदेश में दल है दूसरा तो वो समाजवादी पार्टी है।
तो सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को मिलनी चाहिए। कहाँ दल है समाजवादी पार्टी दूसरा है? लोकसभा में जब चुनाव हुआ था 19 का, सपा बसपा एक साथ लड़े थे, तब समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें आई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की 5 में 3 सीटें रह गई, बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटें हैं। तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बड़ा दल है। तो आपका मानना है कि बिना बहुजन समाज पार्टी के बीजेपी को हराना असंभव सा है? बहुत मुश्किल है। बीजेपी नहीं तो अगर इंडिया गठबंधन में बहन जी नहीं जाती हैं, जैसे कहते हैं कि बहन जी अगर शामिल होंगी इंडिया गठबंधन में, तो हम बाहर हो जाएंगे, हम इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे तो बीजेपी पुनः सत्ता में काबिज होगी 2024 में। क्या विपक्षी पार्टियों को डर है कि कहीं बहन जी पीएम ना बन जाए? तो ये तो डर है ही, ये बहन जी का ही डर है, इसलिए बहन जी से सब खिलाफ। क्या नीति बहन जी से बोलते हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है। नीतीश जी बीजेपी के साथ नहीं रहे क्या, लेकिन वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। समाजवादी पार्टी आज जो बीजेपी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी को बताती है, अगर समाजवादी बी टीम नहीं है तो बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं, तो एक बयान क्यों देते हैं? जब उनकी चर्चा बहन जी को लेकर के होती है तो समाजवादी पार्टी कहती है कि बहन जी अगर गठबंधन में शामिल होंगी तो हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि कौन बीजेपी की बी टीम है। तो आप किसे बीजेपी की बी टीम मानते हैं? हम तो समाजवादी पार्टी को बी टीम मानते हैं। क्यों मानते हैं समाजवादी तो टीम? यही मैंने बता दिया कि अगर गठबंधन बहन जी अगर बीजेपी की बी टीम है तो फिर समाजवादी पार्टी जो चलो बहन जी समाजवादी अभी कुछ बयान आया था कि बहन जी बीजेपी से दूरियां बढ़ाएं, कम करें, हम बहन जी से बात करेंगे। अब बहन जी ने कह दिया कि भविष्य में पता नहीं कब किसी की ज़रूरत पड़ जाए, तब समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम गठबंधन से इंडिया गठबंधन से दूर हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हराना नहीं चाहती है। तो आपका मानना है कि 2024 में आप दलित पीएम देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, दलित पीएम बहन जी के बराबर का कोई दलित उम्मीदवार नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में अवनीश, जो कि यहाँ अरवल क्षेत्र से आए हैं, और आप देख रहे हैं विनोद के ब्लॉग्स 8130। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।